अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो आज की इस वीडियो में हम आज जो पेपर हुआ है जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसका 20% जो जीके का पोर्शन था वो डिस्कस करेंगे। एंड अगेन मैं एक बात करना चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस जो हैं हमें स्टूडेंट्स की तरफ से रिसीव होते हैं, तो इनमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो काइंडली आप लोग क्रिटिसाइज़ करने के बजाय अगर आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद है तो उसे कमेंट्स में आप लिख दिया करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी आइडिया हो सके। वीडियो सिर्फ आप लोगों को एक जनरल आइडिया देने के लिए अपलोड की जाती है जी। इसमें मंचर लेक इज़ लोकेटेड इन, तो मंचर लेक जो है ये दादू में मौजूद है, ठीक है, और सिंध का ये डिस्ट्रिक्ट है। टर्न डाउन का मतलब होता है जी टू डिक्लाइन, टू एक्सेप्ट, टू रिजेक्ट, यानी किसी की ऑफ़र को रिजेक्ट कर देना, डिक्लाइन कर देना। क्रिटिसिज्म टू हर्ट, तो इसका मतलब होता है यू थिंक अबाउट इट सीरियसली ऑफन बिकॉज इट अपसेट्स यू, यानी किसी भी चीज़ के बारे में बहुत संजीदगी से सोचना, जो चीज़ आपको परेशान करती है तो उसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म टू हर्ट। विच की ऑन द कीबोर्ड कैन बी यूज टू व्यू स्लाइड शो इन MS पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू के लिए की F5 जो है ये यूज़ की जाती है। द शॉर्टकट टू ऐड न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने का शॉर्टकट जो है वो है Ctrl+M। नेक्स्ट है जी वन एपेक फाउंड, तो एपेक जो थी ये 1989 में बनाई गई थी। विच वन इज़ नॉट यूज इन MS ऑफिस, तो जॉयस्टिक जो है ये MS ऑफिस में यूज़ नहीं की जाती। विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी आपने एक टेक्स्ट जो है उसको सिलेक्ट किया है तो सेंटर में उसको अलाइन करने के लिए Ctrl+E शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी। सेंट्रल Ctrl+ पेज डाउन शॉर्टकट की इज़ यूज इन MS वर्ड। मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज, यानी नेक्स्ट पेज जो है उसके टॉप पे आपने कर्सर को लेके जाना है तो Ctrl+ पेज डाउन शॉर्टकट की यूज़ होगी। नेक्स्ट है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट, तो न्यू डॉक्यूमेंट जो है इसको ओपन करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। डोगरा राजा बाय कश्मीर फ्रॉम ब्रिटिश राज इन ईयर, तो इसने जी कश्मीर को 1846 में ख़रीदा था, ठीक है, 75 लाख में। कैपेसिटी ऑफ लंग्स, तो लंग्स की कैपेसिटी जो है वो 6 लीटर्स होती है। नेक्स्ट है जी होम की यूज्ड, तो होम की जो है वो किस वजह से यूज़ की जाती है? टू पोजीशन द कर्सर एट द लाइंस बिगिनिंग, यानी लाइन के स्टार्ट पे कर्सर को लेके जाने के लिए होम की यूज़ की जाती है। Ctrl+ होम की यूज्ड, तो टू क्विकली नेविगेट टू द बिगिनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट, यानी आपने क्विक मूव करना है किसी भी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे तो Ctrl+ होम की जो है वो यूज़ की जाएगी। पेज अप की, इसको यूज़ किया जाता है टू स्क्रॉल अप द डॉक्यूमेंट। पेज डाउन की, तो यूज़ टू स्क्रॉल डाउन वन पेज एट अ टाइम इन डॉक्यूमेंट। 17 पे है जी पैराग्राफ ब्रेक की, तो किसी भी पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए एंटर की यूज़ की जाती है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट इज़ यूज्ड फॉर अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ की जाती है। विच शॉर्टकट की यूज़ फॉर रिफ़्रेश, तो करंट विंडो जो होती है उसको रिफ़्रेश करने के लिए F5 शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब कौन सी थी? तो इल्मुल इक्तिसाद जो थी ये अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब थी, 1903 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा इनकी अरमगान हिजाज़ जो बुक है उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी बुक है जो उर्दू और फ़ारसी दोनों में है। तो अरमगान हिजाज़ जो है ये उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों में है। और इसके अलावा अरमगान हिजाज़ जो है इसके बारे में ये पूछा जाता है कि कौन सी बुक है अल्लामा इकबाल की जो उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, तो वो अरमगान हिजाज़ ही है। अल्लामा इकबाल की डेथ के कुछ मंथ्स बाद ये बुक पब्लिश की गई थी। उर्दू का पहला बाकायदा शायर कौन था? तो मोहम्मद कली कुतुब शाह ये उर्दू के पहले बाकायदा शायर थे। तो ये जी 20% जीके था आज के पेपर का। तो इसमें पॉसिबल है कि मिस्टेक्स हो सकती हैं क्योंकि स्टूडेंट्स ने सेंड किए हैं। तो आप लोग अगर पेपर दिया है तो करेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं उनको आप शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।